अस्सलामुअलैकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना के देही इलाकों की तरक्की के लिए 653 करोड़ रुपए मख्तस। रियासती वजीर पंचायत राज के तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंक मुलाजिमीन की 5 रोजा मुल्कगीर हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे की मांग को पूरा करने का मुतालबा। रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तात्तुल जारी। बीजेपी और पीडीपी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का हुआ आगाज। रघुनाथ हो गए झारखंड के नए वजीर आला। रियासती कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। इंश्योरेंस सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता साफ। हुकूमत की इक्तिसादी इस्लाहत की कोशिश को सदर जमहूरिया की मोहर। स्वीडन में एक मस्जिद पर किया गया हमला। 5 अफराद के जख्मी होने की खबर। और सऊदी बजट 2015 में अखराजात का तखमीना बढ़ाकर 807 अरब रियाल किया गया। 2011 के बाद पहली बार सऊदी अरब ने किया खसारे का बजट पेश। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर पंचायत राज के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के देही इलाकों की तरक्की के लिए 653 करोड़ रुपए मख्तस किए जा रहे हैं। केटीआर ने बताया कि इस रकम के लिए आलमी बैंक की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में सरकारी खिदमात को आसानी से फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का नाम पल्ले प्रगति रखा गया है। गांधी भवन में नरेंद्र मोदी के 25 यूटर्न वादे और यूटर्न सरकार के नाम से एक किताब की आज रस्म इजराई अमल में आई। ये किताब अंग्रेजी से तेलुगु में तर्जुमा की गई है। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव ने कहा कि मरकजी सतह पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनडीए हुकूमत नाम बदल बदल कर यूपीए दौर के स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। उन्होंने कहा कि काले धन को वापस लाने में एनडीए अपने वादे से मुंह मोड़ चुकी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुक्मरान जमात में इख्तिलाफात उभर कर सामने आ गए हैं। बताया जाता है कि विजयवाड़ा के तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट के नामी रियासती वजीर आपाशी व जिला कृष्णा के तेलुगु देशम के सीनियर क़यादत डी उमा महेश्वर राव से नाराज हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में किराए के मकान की तलाश में हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मौजूदा मकान को मुनहदिम करते हुए एक बड़ा मकान तामीर करने का फैसला किया है। इसके तामीरी काम की तकमील के लिए 2 साल दरकार होंगे, इसलिए उन्होंने किराए के मकान में क़याम करने का फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू वास्तु में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में वाक़े अपने चेंबर की रीमॉडलिंग के लिए भारी रकूमात पहले ही सर्फ की हैं। हैदराबाद में वाक़े उनके कैंप ऑफिस को रीमॉडल करने के लिए ही उन्होंने कसी रकम खर्च की है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने आवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले सियासतदानों और दीगर के बड़े बैनर्स, कटआउट्स और फ्लेक्स बोर्ड्स पर बरहमी का इजहार किया है। एक वकील की जानिब से दाखिल करदा मफाद आमा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकर्दा सिविल और पुलिस अफसरों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर ऐसे तमाम गैर मजाज बैनर्स, फ्लेक्स बोर्ड्स और कटआउट्स निकाल दें। तनख्वाहों के मसले पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंक मुलाजिमीन 5 दिन की मुल्कगीर हड़ताल में हिस्सा लेंगे। यह हड़ताल मुल्क भर में 7 जनवरी से की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन वी अनिल कुमार ने कहा कि बैंक के मुलाजिमीन तवील मुद्दती एहतजाज के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन से बातचीत के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है और इसी कॉज के लिए हड़ताल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही
21 ता 24 जनवरी भी मुल्कगीर सतह पर बैंक मुलाजिमीन हड़ताल करेंगे। अगले माह साल जनवरी के 7-8 तारीख को बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह हैदराबाद का दौरा करेंगे। बताया जाता है कि वो इस दौरे के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात, तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत बनाने, एमएलसी इंतखाबात और पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेंगे। इस मौके पर बीजेपी के आला कायदीन उनसे मुलाकात करेंगे। मॉनसून पुलिस और सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग की जानिब से आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में क्रिकेट ट्रॉफी का एहतमाम किया गया। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया। टूर्नामेंट में 240 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताह से कबल जवानों ने 1500 फीट वसी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि महकमे पुलिस से अवाम खौफजदा ना हो, बल्कि हम उसे अवाम दोस्त पुलिस बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि जराइम पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। चेन स्नैचिंग पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर फिजा में गुब्बारे और कबूतर छोड़े गए, जबकि टूर्नामेंट का पहला बॉल मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने फेंका और वजीर दाखिला ने उस गेंद को खेला। इस इफ्तिताही तकरीब में महकमे आबकारी के अहदेदार पद्माराव गौड़, वजीर टैक्स तलसानी यादव, मलकाजगिरी रुकने पार्लिमान मल्ला रेड्डी, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार, आईपीएस नागी रेड्डी और नॉर्थ जोन डीसीपी सुधीर यादव व दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। కార్యక్రమం కింద ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి దీనికి ప్రదాత మా కమిషనర్ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, పద్మారావు గారు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులు, సి మల్లారెడ్డి గారు ఎంపీ గారు మల్కాజ్గిరి, కనకారెడ్డి గారు మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే గారు, అంజనీ కుమార్ గారు అడిషనల్ సిపి గారు, నాగిరెడ్డి గారు జాయింట్ సిపి గారు, సుధీర్ కుమార్ డిసిపి గారు పతాకాన్ని, ఇంత పెద్ద పతాకాన్ని ప్రదర్శన చేసి ఈ పరేడ్ గ్రౌండ్ కు గౌరవం తీసుకొచ్చారు. పోలీసు వ్యవస్థకు మరి యూత్ ఈ యొక్క గౌరవాన్ని మరి ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్ని కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఒక చరిత్రను సృష్టించారు. నిజంగా అసలు ఈ కార్యక్రమమే మా మహేందర్ రెడ్డి గారు చరిత్ర సృష్టించారు. నిజంగా కేసీఆర్ గారు ఆలోచన విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి మంచి కమిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కేసీఆర్ గారు. మహేందర్ రెడ్డి గారిని హైదరాబాద్ కమిషనర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమమైన పని చేశారు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మారింది, కొత్త రాష్ట్రం, కొత్త పోలీసు వ్యవస్థ తయారు చేయడానికి హైదరాబాద్ సిటీలో మరి మహేందర్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న కృషి చాలా శ్లాఘనీయమైంది. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, సభ్యులు రామరెడ్డి గారు, శాసనసభ్యులు శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారు, అలాగే ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సినటువంటి అతిథులు, ప్రముఖులు, అలాగే ఈ క్రీడాకారులు, మేజర్ అందరికీ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫున ఆర్థిక
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో వారికి ఏర్పరచడానికి ఒక పోలీసు వ్యవస్థ వారి అవసరాల వరకు ఆహ్వానిస్తూ जुनूब मगरब खलीज बंगाल में कल शब से बना हवा का कम दबाव अब श्रीलंका के साहिल पर बना हुआ है। इसके ज़ेरे असर जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना और शुमाली व साहिली आंध्र प्रदेश में मौसम खुश रहेगा। तेलंगाना में रात के औकात के दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। एक खातून और उसके अरकान खानदान ने शौहर के घर के बाहर एहतजाज किया, जिसने अपनी बीवी को ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो पुरकशिश नहीं है। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वर राव की बेटी अरुणा, जिसका ताल्लुक हिंदूपुर से है, की शादी 1 साल कबल अदोनी के रहने वाले फर्टिलाइजर डीलर चंद्रशेखर रेड्डी से हुई थी। अरुणा एमटेक है और वो हिंदूपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करती है। चंद्रशेखर ने अपनी शादी के मौके पर अरुणा के वालिदैन से 5 लाख रुपए और 15 तोले के तिलाई जेवरात जहेज के तौर पर हासिल किए थे। मजीद उसने कारोबार के लिए 2 लाख रुपए भी लिए थे। ताहम शादी के बाद से ही वो ये कहते हुए अरुणा को हरासा कर रहा था कि वो खूबसूरत नहीं है। 2013 మే 15వ తేదీన జరిగింది. డోన్లో స్వర్ణ గార్డెన్స్ నందు మా తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో అందరి పెద్దల సమక్షంలో జరిగింది. ఎల్లప్పుడు వాళ్ళ కట్న కానుకలుగా 5 లక్షలు బంగారు 10 తులాల గోల్డ్ మళ్ళీ నా భర్తకి मुरादनगर में वाक़ श्री विजया हॉस्पिटल के रूबरू अल सफा डेयरी प्रोडक्ट्स के एक आउटलेट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने ये इफ्तिताह अंजाम दिया। ये आउटलेट मुरादनगर श्री विजया नर्सिंग होम के रूबरू वाक़ है। मुकामी आवाम की मुसलसल मांग और सारिफीन की सहूलत के लिए अल सफा डेयरी मिल्क का ये आउटलेट मुरादनगर में खोला गया है। इस मौके पर अल सफा डेयरी प्रोडक्ट्स के जिम्मेदारान और मुकामी अफराद व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से जारी तातुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत में हुकूमत तश्कील देने को लेकर गेंद एक दूसरे के पाले में डालकर कछुए की चाल चल रहे हैं। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव और पीडीपी के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग के दरमियान श्रीनगर में मज़ाकरात के 2 राउंड मुनक्किद हुए हैं। एक प्रोसीजर की दृष्टि से यह तय हुआ कि और राजनीतिक स्ट्रैटेजी की दृष्टि से कि इसको राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ा जाए। एक जनरल कंसेंसस जो था, मैं उस पर थोड़ा संकेत आपको कर देता हूं। सरकार बननी चाहिए और इतनी बड़ी मात्रा में सबसे अधिक वोट और पहली बार सबसे अधिक पॉपुलर वोट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मिला है। लेकिन हम जब परिवेक्ष आए थे, माननीय अरुण जेटली जी आए थे, बाकी लोग आए थे, राम माधव जी आए थे, वो लेके गए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एम्पावर किया है। वो अपने तरीके से सारे पक्षों को देख के निर्णय लेंगे। निर्मल सिंह जी, मुजफ्फर हुसैन बेग और राम माधव जी की 2 राउंड की टाक हुई है कश्मीर में कल, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई वो टीवी चैनल से ही हुई है, तो ऐसे कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हुई है या नहीं हुई है ये वही बेटर बता सकते हैं।
लेकिन मेरे ध्यान में कोई ऐसा नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कि 35 एमएलए का समर्थन जो आप दावा कर रहे हैं? हाँ, 30 से 35 के हमारे जो मेरी जानकारी है, मेरा डायरेक्ट बात तो नहीं हुई, जो हमने बातचीत में जो ध्यान में आई है बात, तो वो 30 से 35 लोग हमारे कांटेक्ट में हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो कौन सी पार्टी आपके लिए बेटर रहेगी? जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पीडीपी ज्यादा सूट करती है आपको या नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, विशेष तौर पर जम्मू के एस्पिरेशंस हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग मिस गवर्नेंस से अपना छुटकारा चाहते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। 1947 से लेकर लगातार यहाँ कई डिमांड्स हैं, जैसे रिफ्यूजीज की डिमांड्स हैं, हम एम्प्लॉयमेंट का मामला है, जो सारी जो बातें हैं उनको देखते हुए जो हमें जो है हमारे साथ आना चाहेगा, वो हम अपने एजेंडे के ऊपर उनसे बातचीत करते हुए उनसे से बैठेंगे। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैलीज की थी, बाप बेटी और बाप बेटे को भ्रष्टाचारी कहा था, तो फिर आप उनसे ही समर्थन लेके सरकार बनाएंगे या उनको समर्थन देंगे? देखिए, ऐसा है कि वो तो बातें लोग के सामने रखी हैं हमने, तो लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, तो हम जो है जो मैंडेट मिला है, जो लोगों ने जो वोट डाला है, उसका हम जो है उसका आदर करते हैं। उसको आदर करते हुए अभी लोगों हमारे पास जो हमारे सामने है वो है सरकार बनाने का, और अच्छी सरकार बनाने का, ऐसी सरकार जो लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर जो है वो खरा उतरे। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कहा है, बीजेपी उसमें मानती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है, हम वंशवाद की राजनीति के विरुद्ध हैं, ये तो पक्की बात है। सर, पब्लिक फंक्शन में AK-47 का इस्तेमाल होना और इस तरह से चलना वो बिल्कुल गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को लाइसेंस सामने देख कर रखे हैं तो विचार करना चाहिए उस पर, और अपने लाइसेंस ठीक पर्सन्स को जाए जो अपने आप को डिफेंड कर सके, इसका हमें कोशिश करनी चाहिए। चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। हम चाहते हैं कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, वहां पर जो लोगों में दर्द है, विकास की जो रोशनी लोगों तक पहुंचने में बाधाएं खड़ी रही हैं, वो खत्म हो सके और हर व्यक्ति सुकून की सांस ले सके और समृद्धि का एहसास उस तक पहुंच सके। इसके लिए हम समर्पित सरकार के पक्ष में है। देखिए क्या होता है, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर। मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है कि मैंडेट इन दो पार्टीज को नहीं मिला है। इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तो पीडीपी है, और पीडीपी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लीड ले। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या एनसी के पास कोई ऐसा मैंडेट है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर रघुदास झारखंड के नए वजीर आला होंगे। कानून साज पार्टी की मीटिंग में नीलकंठ सिंह मुंडा ने रघुदास के कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज रखी और मेंबरान असेंबली ने इसको तायद की। मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का लीडर मुंतखब किए गए पार्टी के कौमी नायब सदर रघुदास ने टाटा स्टील में मजदूर के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और सियासी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो झारखंड के पहले गैर कबायली वजीर आला की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। मजदूर पॉलिटिक्स और जयप्रकाश नारायण की तहरीक से तब कर निकलने वाले रघुदास झारखंड के डिप्टी वजीर आला की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और बीजेपी के रियासती सदर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं, अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाने के लिए संख्या प्राप्त हुई है, बहुमत मिला है, और उसके बाद उनको सरकार बनाना है, उनका अधिकार बनता है। पार्टी उनकी है, उनको नेता चुनना था, उन्होंने नेता का निर्णय ले लिया। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जब से झारखंड का गठन हुआ तब से ये परंपरा रही कि वहां कोई ट्राइबल आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, और उसकी एक पृष्ठभूमि है। जब बिहार झारखंड एक था तो उस समय जो झारखंड के निर्माण के लिए आंदोलन चलता रहा तो उसकी एक मूल भावना थी, और उसी का सम्मान करते हुए अब तक चाहे जिस गठबंधन की सरकार बने, कोई एक पार्टी की सरकार तो आज तक नहीं बनी है, गठबंधन की सरकारें ही 2000 में जब से झारखंड का उदय हुआ है तब से बनती रही है, फिर गठबंधन की सरकार है। तो ये परंपरा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे।
इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। इसका मतलब है कि उनका आदिवासियों पर भरोसा नहीं। आसाम में NDFBS के इंतहा पसंदों के जरिए तकरीबन 80 अफराद के कत्ले आम के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से आज रियासत गिर बंद की वजह से पूरे आसाम में मामलाती जिंदगी मुतासिर रही। वहीं इंतकामी हमलों का सिलसिला भी जारी है। तशद्दुद को मजीद फैलने से रोकने के लिए जारी इक़दाम के साथ साथ NDFBS के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आसाम में मासूमों को निशाना बनाने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ फौज ने खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है और इसमें मजीद तेजी लाई जाएगी। बर्री फौज के सरबराह जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये बात कही। सर, आसाम में जिस तरीके से ऐसा है, इट वाज टू रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन आसाम एंड इट विल नॉट बी करेक्ट ऑन माय पार्ट टू हियर आफ्टर गिव एनी फर्दर डिटेल्स। ठीक है, नहीं सर, आप अश्योर करेंगे कि वहाँ दोबारा इस तरीके से किलिंग ना हो पाए, चूंकि आपकी प्रेजेंस वहाँ पे। अभी आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि हमारी 66 कॉलम्स अभी वहाँ पर ऑपरेट कर दी हैं एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशंस। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इंश्योरेंस सेक्टर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI की हद बढ़ाने और कोयला ब्लॉकों की नीलामी का रास्ता साफ करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर आज जुमे के रोज दस्तखत कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान के मुताबिक सदर जमहूरिया ने दोनों ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर जमहूरिया मुखर्जी की मंजूरी के बाद अब इंश्योरेंस सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता साफ हो गया है। मुल्क भर में सारिफीन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सारिफीन की शिकायत को दूर करने और उनकी जुमला परेशानियों को खत्म करने के साथ साथ उन्हें अपने हुकूक से बाखबर और बेदार करने के लिए सारिफीन के उमूर से मुताल्लिक और ग़िज़ा व अवामी निज़ाम तक़सीम की वजारत ने तमाम ही रियासतों में सारिफीन की आसानी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा कंज्यूमर केयर सेंटर को भी सारिफीन की खिदमत के लिए मामूर किया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में सर्द लहर का कहर जारी है और आज जुमे के रोज कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री कम 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुबह कोहरे की वजह से देख पाने की हद 58 मीटर हो गई, जिसकी वजह से परवाजों और ट्रेनों की आमदोरफ्त पर मनफी असर पड़ा है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की। स्वीडन में एक मस्जिद पर हमला किया गया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस हमले में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमले के वक्त मस्जिद में तकरीबन 20 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में आग लगाने के बाद करीबी घरों को भी खाली करवा लिया गया था। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुतासरा मस्जिद में ज्यादातर सोमाली बाशिंदे इबादत के लिए आते हैं। स्वीडन में ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब वहां मुहाजिरीन से मुतालिक सियासी बहस जारी है। सऊदी अरब ने माली साल 2015 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है और इस साल आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद अखराजात का तखमीना 860 अरब रियाल यानी 229.3 अरब डॉलर्स लगाया गया है, जबकि आमदनी का तखमीना 715 अरब रियाल यानी 190.7 अरब डॉलर्स लगाया गया है, जबकि रवा माली साल के लिए अखराजात का तखमीना 855 अरब रियाल था। इसी तरह नए माली साल में 5 अरब रियाल के ज्यादा अखराजात होंगे। वहीं रवा माली साल में आमदनी का तखमीना भी 855 अरब रियाल ही था, लेकिन आइंदा माली साल के लिए आमदनी का तखमीना इससे 140 अरब रियाल कम लगाया गया है। सन 2011 के बाद ये पहला मौका है कि सऊदी अरब ने खसारे का बजट पेश किया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जुमेरात को रियाज में काबीना के इजलास में ये बजट पेश किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान आलमी मार्केट में तेल की फी बैरल कीमत में $55 तक की कमी वाक़ हुई है। 6 माह कबल खाम तेल की फी बैरल कीमत $115 थी, लेकिन आज ये कीमत $60 है। सऊदी वज़ारत खजाना का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी के बावजूद माशी तरक्की के मंसूबों, समाजी फलाह व बहबूद और सिक्योरिटी पर फाल अंदाज में अखराजात का सिलसिला जारी रहेगा। साल 2004 में आने वाले तबाहकुन सुनामी को आज 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ यादगारी तकरीबात का सिलसिला जारी है।
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के मगरबी साहिली इलाके के करीब जेर समंदर 9.3 की शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी की शदीद लहरें पैदा हुई थी। इस सुनामी की वजह से 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इंसानी तारीख के इस बदतरीन सानहे की वजह से 14 ममालिक में लाखों अफराद जख्मी और तकरीबन 1 करोड़ बेघर हो गए थे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान इस सुनामी से बराह रास्त मुतासिर हुए थे, जबकि इसकी लहरें सोमालिया के साहिली इलाकों तक रिकॉर्ड की गई थी। अफगानिस्तान में अमेरिका के अस्करी मिशन के खात्मे के एक हफ्ते कबल अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया ने क्रिसमस के मौके पर कल हवाई के कन्वे में वाक़े मरीन कोर के अड्डे जाकर अमेरिकी फौजियों का शुक्रिया अदा किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में 13 साल की लड़ाई के बाद बाकायदा अपना अस्करी रोल खत्म कर रहा है। इस पर हाजरीन ने उनकी तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के देही इलाकों की तरक्की के लिए 653 करोड़ रुपए मख्तस। रियासती वजीर पंचायत राज के तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंक मुलाजिमीन की 5 रोजा मुल्कगीर हड़ताल, तनख्वाहों में इजाफे की मांग को पूरा करने का मुतालबा। रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तात्तुल जारी। बीजेपी और पीडीपी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का हुआ आगाज। रघुनाथ हो गए झारखंड के नए वजीर आला। रियासती कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। इंश्योरेंस सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता साफ। हुकूमत की इक्तिसादी इस्लाहत की कोशिश को सदर जमहूरिया की मोहर। स्वीडन में एक मस्जिद पर किया गया हमला, 5 अफराद के जख्मी होने की खबर। और सऊदी बजट 2015 में अखराजात का तखमीना बढ़ाकर 807 अरब रियाल किया गया। 2011 के बाद पहली बार सऊदी अरब ने किया खसारे का बजट पेश। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।